मालिक अभी वहाँ लगी हुई है और मेरे लिए कितना बड़ा तो अनुभव है। गए वहाँ आप? मैं जा नहीं पाया हूँ एंड आई एम ग्लैड कि जहाँ से चीजें शुरू हुई हैं शायद वहाँ पे मेरी फिल्म लगी हुई है। अरे एक बात बताइए, लड़कियां भैया बोलती हैं तो लगता कैसे है? आदत हो गई है, बचपन से सुनता आया हूँ, इसके लिए कोई ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जिससे मुझे भैया नहीं सुनना है, मेरी महबूबा है। तो अब जब मालिक आई, जहां एंटायरली ऑपोजिट कैरेक्टर। इस चीज के लिए मुझे घर से बहुत ऐसा सुनने को मिला कि अरे यार एक फीलिंग वो दी उन्होंने। सिनेमा जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, मुझे पहले यही चीज कही जाती थी कि अगर जो आप इस तरीके का कुछ अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइपकास्ट होने का एक प्रॉब्लम रहता है। कहीं ना कहीं एक रहता है कि भाई मेरे लिए कुछ ढंग का होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है एडिट में उड़ा देंगे। आप ये सारी चीजें सोच के सेट पे नहीं जा सकते, अपने आप को पहले से ही कुंठा में नहीं डाल सकते। बट एक्साइटमेंट तो जरूर थी कि चाहे वो सौरभ सचदेवा हो, सौरभ शुक्ला हो, स्वानंद किरकिरे हो एंड मानुषी हो, ये लोग जिस तरीके के अभिनेता हैं उसने उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। आपको एक्टिंग का कीड़ा काटा कब से? पूरा खानदान मेरा है वैसा कि हम भले ही छोटे से गांव से आते हैं, बहुत ही रूरल हम्बल फैमिली है हमारी, लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज थी जिसपे सबको लगता था कि वो इस मामले में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपको सीखना जरूर पड़ेगा। कोई भी आर्ट बिना सीखे आप करोगे नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई 2012 से, लेकिन अब मैं साथ में ऑडिशन दे भी रहा था। ये 6-7 साल के बीच में कभी 5 दिन का काम, कभी 12 दिन का काम सीरियल्स में, और कोई बहुत प्रोमिनेंट कुछ नहीं मिला। तो एमबीए की डिग्री का कभी लगा नहीं कि इस्तेमाल कर लूं यार कुछ? सवाल ही नहीं। मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन चमकाने के लिए अपने दोस्तों का तो साले मैं एमबीए करके बैठा हुआ हूँ, वो बोलने की अलग चीज होती है। अच्छा, आपकी जर्नी को अगर देखूं तो मुझे बेस्ट इंट्रोडक्शन ये लगा कि 12 फेल एक्टर अब मालिक बन गया। नहीं, इतनी बड़ी उपलब्धि तो मैं नहीं लेना चाहता कि मैं मालिक बन 12 के, है फेल ना। में आप थे और मालिक में आप मालिक बनना चाहते थे। डेफिनेटली मैं चाहता हूं, पर ये इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा मेरे लिए। ऑफ कोर्स दोनों के रिस्पॉन्सेज, दोनों का अपना अपना प्यार है दोनों चीजों के लिए। एंड थैंक यू कि ये आपकी तरफ से आ रहा है तो मैं तो एक्सेप्ट मेरी भी तरफ कर से, लेता हूँ। इसीलिए मैं मतलब बिकॉज 12 फेल में यू वर लव्ड गौरी भैया। मतलब अरे एक बात बताइए, लड़कियां भैया बोलती हैं तो लगता कैसे है? आदत हो गई है, बचपन से सुनता आया हूँ, इसके लिए कोई ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जिससे मुझे भैया नहीं सुनना है, मेरी महबूबा है वो, अगर मुझे भैया नहीं बोलती तब तक मैं खुश हूँ। जब वो फिल्म आई थी तो उनके मुंह से भी निकला था, क्योंकि उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट बहुत सॉलिड था। मतलब वो ऐसा कैरेक्टर था, और फिल्म भी। जी। इनफैक्ट उस फिल्म का जिक्र जो है वो, कुछ फिल्में होती हैं आर्काइवल वैल्यू वाली फिल्में होती हैं कि हम अपने इंटरव्यूज में, कंपैरिजंस में बहुत जिक्र करते हैं उस फिल्म का कि अच्छा जी। 12 फेल। और वो कैरेक्टर आपका बहुत एक ऐसा कैटलिस्ट था जिसने कहीं ना कहीं विक्रांत की जर्नी को बहुत पुश किया था। तो उस वक्त जब आया था तो भी घर पे गलती से गौरी भैया भैया नहीं निकला। मतलब नहीं नहीं, उनकी तरफ से तो नहीं निकला था। आप मुझे कहाँ लेके कैरेक्टर जा है। रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली आप जो चीज बोल रहे हैं वो मैं समझ सकता हूँ कि आपको, जब आप चाहते हो कि आप यूनानिमस हो सारी जगहों पे, एक एक भाव से देखे जाएं, पर आप जो काम कर रहे हो बीइंग एन एक्टर, अगर जो उस दिशा में पब्लिक इस लेवल पे आपको प्यार करने लगे कि उनके जबान से भैया निकल रहा है और उस भाव से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गौरवान्वित होते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे सुंदर तो कोई चीज हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं मैंने अपना ट्रुथ जिया उस कैरेक्टर के साथ। बाहर के लोगों का मुझे नहीं पता। मेरे घर में तो लोगों ने मतलब इस तरीके से मेरे को अलग ट्रीटमेंट कभी नहीं दी, और मैं चाहता हूं कि मुझे कभी वैसी ट्रीटमेंट ना मिले। तो अब जब मालिक आई, जहां एंटायरली ऑपोजिट कैरेक्टर, हम्म। मतलब अब जिन्होंने नहीं देखी है उनको तो हम नहीं बता सकते हैं, बट एंटायरली ऑपोजिट जो मतलब इतना ही बोल सकता हूं। फिर कुछ ऐसा हुआ कि गौरी भैया क्या कर दिया आप? ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, और डेफिनेटली इस चीज के लिए मुझे घर से बहुत ऐसा सुनने को मिला कि अरे यार एक फीलिंग वो दी उन्होंने। बट दे न्यू कि मैं ये जो सिनेमा जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, मुझे पहले यही चीज कही जाती थी कि अगर जो आप इस तरीके का कुछ अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइपकास्ट होने का एक प्रॉब्लम रहता है। साथ ही साथ ऑडियंस का अच्छा भाव तो नहीं मिलता कि प्रेम चोपड़ा नाम ही नहीं, प्रेम नाम ही नहीं पड़ता था किसी का, अगर जो ये प्रेम चोपड़ा के कारण। तो ये भाव लोगों के, शक्ति नाम नहीं लोग रख रहे थे शक्ति कपूर के कारण। अब ये दुनिया तो नहीं रह गई है, तो मैं इसके लिए बहुत ही मानता हूं कि ये लकी दौर में मैं हूं कि जहां पे लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं कि कैरेक्टर को अलग और कलाकार को पृथक करके देख रहे हैं। तो
जो भाव मिल रहे हैं वो एक कलाकार के तौर पे, एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे अच्छा मिल रहा है। गालियां मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं, पर वो सिनेमाई जोन में मिले। कोर्स अगर मतलब आपका कैरेक्टर ग्रे है या नेगेटिव है और गालियां ना मिलें, फिर मजा ही नहीं, फिर तो मजा ही नहीं है। मतलब एब्सोल्युटली आपके कैरेक्टर से जब तक नफरत ना हो कैरेक्टर से, हाँ। तब तक मुझे लगता है विलेन होने का या नेगेटिव कैरेक्टर होने का मतलब कोई फायदा रह नहीं जाता है। जी हाँ। अगर उनको भी वो भी अच्छा लग रहा है। आप अगर जो महसूस करवा पा रहे हैं ऑडियंस को उस लेवल की, कोई भी जो जिस इमोशन को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रांग इमोशन हो, चाहे वो बहुत डीप इमोशन हो, अगर जो आप इमोशन एक्सप्लोर करवा पा रहे हैं, उनको कनेक्ट करवा पा रहे हैं उस चीज से, तो एक कलाकार की जीत यही होती है। तो वो महसूस अगर जो उनको हो रहा है और जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरे लिए तो ओवरवेलमिंग है इन पॉजिटिव वे, आई एम टेलिंग यू। तो ओवरऑल मालिक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बड़े दिग्गज कलाकार इसमें जुड़े रहे, राजकुमार राव हों, सौरभ सचदेवा, सौरभ शुक्ला, बट सबके बीच में भी आपके कैरेक्टर को इस तरीके से लिखा गया और एंड में एकदम जो शॉक मिला, जिन्होंने देख लिया वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं देखी उनको थोड़ा टीज कर देते हैं इससे। तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब इतने सारे दिग्गज होते हैं तो कहीं ना कहीं एक रहता है कि भाई मेरे लिए कुछ ढंग का होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है एडिट में उड़ा देंगे। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि यार सीन तो मैंने किए थे 15 बट आए तो 4 ही हैं। नहीं, ये डर तो नहीं रहता है। आप ये सारी चीजें सोच के सेट पे नहीं जा सकते, अपने आप को पहले से ही कुंठा में नहीं डाल सकते। बट एक्साइटमेंट तो जरूर थी कि चाहे वो सौरभ सचदेवा हो, सौरभ शुक्ला हो, स्वानंद किरकिरे हो, एंड मानुषी हो, इतना बड़ा क्राउन लेके आई हैं वो, या राजकुमार भाई हो। तो इन सब लोगों के साथ मुझे ये चीज थी कि जिनको आप बचपन से देखते आ रहे हो, उनके साथ काम करने पे, उनको करीबी तौर पे उनके वर्किंग टेक्निक्स, वर्किंग इमोशंस, वर्किंग एथिक्स को समझने का मौका मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग बहुत ज्यादा बना के या कुछ। ये लोग जिस तरीके के अभिनेता हैं, उसने उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं। मेरे गुरु ने एक बार ये चीज बोली थी कि अच्छा कलाकार बनने के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छा इंसान बनो। तो उस तौर पे ये लोग बेहतरीन हैं। इनके वर्क एथिक्स को आप इनकी बात कर लें, इनके डेडिकेशन की बात कर लें, चाहिए जिस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने को एक्टर्स के लिए, चाहे वो नया हो, पुराना हो, एक दिन का कलाकार हो, एक दिन का काम करने वाला कलाकार हो, सेट पे ऑन क्यूज खड़े रहना। और ये मैंने राज भाई इतने बड़े हैं, बैंकेबल स्टार हैं, उसके बावजूद वो ऐसा करते हैं। स्वानंद सर के बारे में क्या बोलूं, इतने स्वीट इंसान है कि आप हमेशा उनसे जब मिलोगे तो प्यार में ही पड़ोगे उनके। सौरभ सर भी वैसे ही हैं दोनों। तो आप इन चीजों को समेट के रखना चाहते हो, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि ये जो सारी मेमोरीज हैं और ये सारी लर्निंग्स हैं, ये मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। इस तरीके का अनुभव रहा है, वो एक्साइटिंग अनुभव रहा है कि हर जगह पे, हर छोटी मोटी चीज पे, हर सीन वर्क पे जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट और जिस तरीके का ये डेडिकेशन दिखाते हैं, ये हमेशा सीखने वाला रहता है। अच्छा, आपको एक्टिंग का कीड़ा काटा कब था? यार आपने बस ये सोचना है कि एक बच्चा जिसके लिए जो ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है, जो अपने तरीके से, मतलब पढ़ाई में मैं बहुत बेहतरीन नहीं था, तो पहली बार जैसे ही बड़े सब मतलब पूरा खानदान मेरा है वैसा कि हम भले ही छोटे से गांव से आते हैं, बहुत ही रूरल हम्बल फैमिली है हमारी, लेकिन सिनेमा एक ऐसी चीज थी जिसपे सबको लगता था कि वो इस मामले में महारत हासिल कर चुके हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात रखने में। तो और वो पहली बार 70 mm पे अपने आप को मतलब चीजें देखना ही अपने आप में एक ऐसा विस्मयकारी अनुभव होता है कि आप चाहते हो कि यार ये सच में हो रहा है या ये कुछ है। मेरे दिमाग में तो पहले ये चलता था इतना बचपन हो कि ये पीछे कुछ लोग हैं, मिथुन चक्रवर्ती हम सब सोचते थे सबके ऐसा, दिमाग में हाँ। चल। तो आप चाहते हो कि जाके समझूं, और फिर जब ये समझ में आती है कि ये ऐसी चीजें क्रिएट की जाती हैं, तो आपका भाव, जैसे ही मुझे थोड़ी बहुत समझ आई, 13-14 साल का होऊंगा, तो मेरे अंदर ये हमेशा रहा है कि एक बार ये चीज तो होनी चाहिए, ये हीरोइज्म, ये अमिताभ बच्चन वाली हीरोइज्म, ये डेडिकेशन, ये डांस, ये सब कुछ एक बार आना चाहिए। मुझे तो पहले लगता था कि मैं अपने खानदान का पहला इंसान हूँ जिसको एक्टिंग का कीड़ा काटा है। बाद में इधर में अपने मतलब, और मेरे चाचा जी वगैरह, मैं काफी लेट इशू हूँ अपने परिवार में, तो मुझे इधर आके पता चला कि मेरे चाचा जी राष्ट्रपति भवन में प्ले कर चुके हैं। ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था। और फोटोज हैं, मतलब राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी फोटो है, और राजेंद्र प्रसाद के सामने उन्होंने, फर्स्ट प्रेसिडेंट के सामने उन्होंने प्ले किया हुआ है। तो आपको ये कीड़ा काटने वाला तो शायद परिवार से भी आया था अंदर। वो जो मैं कह सकता हूँ जो सबसे पहली चीज थी, तो सिनेमा पे अपने आप को समझना है कि ये तुम कर सकते हो, ये क्रिएट होता है,
वो बुद्धि जिस दिन समझ में आई मेरे को लगा कि याद है कौन सी फिल्म देखी थी या कुछ मेमोरी है? पहली फिल्म है। मैं चूंकि इधर कई क्वेश्चंस का जवाब दिया तो आई वेंट बैक टू दैट मेमोरी लेन, आई रियलाइज कि खुदा गवाह बहुत फॉन्ड मेमोरी है, खुदा गवाह। एंड मतलब वो अमिताभ बच्चन की एंट्री और वो जिस तरीके से खड़े होके वो चीज बोलना, अमिताभ बच्चन को आप टीवी में देख रहे हो लेकिन अब पहली बार आप मम्मी पापा आपको लेके गए हैं सिनेमा हॉल में, वो और लंबी कतार लगी हुई है, टिकट के लिए मारामारी चल रही है, तो ऐसा है कि टीवी वाली चीज अंदर जाके देखेंगे और बड़ा पर्दा होता है। तो वो आई रिमेम्बर कि बहुत न्यू सिनेमा मोकामा हॉल, वहाँ पे ये देखी थी। मालिक अभी वहाँ लगी हुई है और मेरे लिए कितना बड़ा तो गए वहाँ? मैं जा नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, पर मतलब वहाँ से मेरे को लोगों के, मेरे वीडियोस आ रहे हैं, भाइयों के, दोस्तों के, सबके मैसेजेस आ रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड कि जहाँ से चीजें शुरू हुई हैं शायद वहाँ पे मेरी फिल्म लगी हुई। बड़ी बात है। अगर आपके अपने शहर में जहाँ आपने एक तरह से एक्टर बनने का सपना कह लीजिए या शुरुआत जो हुई, वहीं पे आज बड़े पर्दे पे आपकी फिल्म लगी है जहाँ आप गए। मैं मतलब इमोशनल हो जाता हूँ ये चीज सोच के। मुझे लगता है कि यार आप क्या मांगोगे इससे ज्यादा, इससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए चीजें। लगता है कि जो जिंदगी में आप सोचते हो वो होने की आप मांगो भगवान से तरीके से और अपनी डेडिकेशन दिखाओ, कुछ भी पॉसिबल है। ये वो चीज है मेरे लिए। तो घर वालों को कब बताया कि एक्टर बनना है? क्योंकि मोस्टली आप बिहार से हैं, बिहार में ज्यादातर एक प्रेशर रहता है, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सरकारी नौकरी। मतलब बिहार यूपी में ज्यादातर ये सब जगह, या इधर मेट्रोज में कह लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर। आजकल खैर खूब प्रोफेशंस आ गए हैं, हमारे पिताजी भी चाहते हैं डॉक्टर बनो, और उतना दिमाग नहीं था कि भाई उतनी पढ़ाई की। तो कब आपने? दिमाग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता ही, मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रॉब्लम डेडिकेशन की होती है। अब तो डेडिकेशन नहीं होगी फिर। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी चाह वो होती है। मैं भी पढ़ाई में बहुत एवरेज स्टूडेंट था, ये तीर के पास होने वाले लड़कों में से था। हाँ, इतनी थी कि पढ़ाई जब चलो फेल नहीं होना है, ये हमेशा रहा और ये करते करते एमबीए तक कर लिया। लेकिन एमबीए करने के पीछे का रीजन मेरे भाई साहब और मैं अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि इफ यू वांट टू परस्यू दिस थिंग, परस्यू फ्रॉम हियर। तो परिवार वालों को तो ग्रेजुएशन के बाद ही बताया। भाई साहब को समझ में आ गया था कि आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस थिंग, तो समडे इन माय फ्यूचर, इन माय लाइफ आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस थिंग। तो वो भाई साहब को पता थी और ही वाज ओनली प्लेयर कि जिन्होंने हर जगह पे, हर मोमेंट पे हर तरीके का मुझे डिसीजन लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर जो करना है तो अपने आप को बैकअप कर लो। इसके लिए मैं मुंबई आया था एमबीए करने के लिए। मुंबई एमबीए के लिए आना कोई मतलब नहीं बनता था, कई और कॉलेजेस भी हो सकते थे, तो सस्ता कोर्स ढूंढना उसके थ्रू। और मेरे कुछ एक दोस्त थे, उसने, मेरे अमित है, उसने मुझे मदद की कि मुंबई जहाँ अंधेरी में इस पर्टिकुलर कॉलेज में ले, क्योंकि यहाँ के सराउंडिंग में होती हैं चीज़ें। 1 साल पहले करने आ गया था। तो घर वालों को आई थिंक मैंने 2010 के आसपास समझ में आ गया था कि आई विल डेफिनेटली ट्राई इन दिस थिंग। जॉब वॉब भी की है मैंने, सब कुछ किया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं बोलता रहता था कि एक दिन तो करना है। बट अपने अंदर जो सबसे, मैं जिसको अपना गार्जियन मानता हूँ जो मेरे लिए, तो भाई साहब को शुरू से पता था कि कहीं ना कहीं ये जाके जरूर कोशिश करेगा इस जगह। तो पहला प्रोजेक्ट फिर कैसे मिला? जमतारा पहला ही था या उससे पहले कुछ और भी था जो हमें नहीं पता? देखिए, आ जाना अलग चीज होती है। हाँ, मैं इसी वही पूछ रहा हूँ। आ जाना अलग चीज होती है और उसके बाद जब आपके सामने पूरी दुनिया खुलती है ये इंडस्ट्री की, तो आपको समझ में आता है कि आने से नहीं होगा, बहुत कुछ इसके पीछे की जरूरत है। जैसे आप किसी भी मार्केटिंग का जॉब करने के लिए एक सर्टेन डिग्री एमबीए की तरह, बीबीए की तरह लेते हो, कुछ कंप्यूटर का कुछ अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आप बीसीए करते हो। वैसे ही एक डिग्री की तो कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, लेकिन एनएसडी का नाम सुन लेने से पहुंच तो जाएंगे नहीं और सारी चीजें, लेकिन आपको सीखना जरूर पड़ेगा। कोई भी आर्ट बिना सीखे आप करोगे नहीं। तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई 2012 से, लेकिन अब मैं साथ में ऑडिशन दे भी रहा था। ये 6-7 साल के बीच में कभी 5 दिन का काम, कभी 12 दिन का काम सीरियल्स में, और कोई बहुत प्रोमिनेंट कुछ नहीं मिला। प्रोमिनेंट तो जमतारा थी। तो जमतारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू मैं थोड़ा रिकग्नाइज हुआ। जमतारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसके लिए मेरे पास एक कैरेक्टर का पूरा आर्क था। जमतारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे सिनेमा किस तरीके से क्रिएट होती है। एक सीरियल के शूट पे जाना एक अलग वर्ल्ड है और सिनेमा के शूट पे जाना डेफिनेटली अलग वर्ल्ड है। मैं डिमीन किसी को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी दोनों अलग इंडस्ट्री बहुत, हाँ, वो आज शूट करते हैं, कल टेलीकास्ट होता है। टेलीकास्ट होता है, ये भी तो होता उनका एक अलग होता है कि कई बार सीन्स ऑन सेट आते हैं,
सिनेमा की प्रिपरेशन, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले से होती है, प्रिपरेशन इम्प्रोवाइज यहाँ पे भी बहुत होता है। तो एक पूरा दुनिया समझने का जो है इस मुद्दे में मौका मिला जमतारा से, जो कि 2018 में ऑडिशन दिया था। 2017 में एक्चुअली ऑडिशन शुरू हुए थे, 2018 में मैं फाइनल हुआ था और 2018 के लास्ट में शूटिंग शुरू हुई थी और 2020 में रिलीज हुई वो। लगभग इस बीच में 3 साल थे। 3 साल 3 जो साल है थे। वो लग गए। तो इस बीच दाल रोटी चलती रही है, उसका संकट आया? संकट हमेशा रहा हमेशा रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि महंगा शहर है ये इसलिए नहीं कि खाने के लाले पड़ गए, इसलिए नहीं, रेंट चुकाने में परेशानियां होती रहीं। 6 लड़के मिलके, एक थिएटर के हम लोग 6 लड़कों ने मिलके लोखंडवाला में घर तो ले लिया था 2 BHK, और थैंक्स टू आवर लैंडलॉर्ड कि उन्होंने कभी इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया। कभी 5 रहे, कभी 4 रहे, कभी 6 रहे। तो और वो इसलिए हो जाता था कि किसी दोस्त का भी अगर जो फ्लैट छूट गया है तो हमारे साथ रहने आ जाता था, तो कभी कभार साथ भी रहे। तो और सातवां आने पे मतलब दुखी होने से ज्यादा खुशी होती थी कि कुछ रेंट शेयर हो जाएगा। ये वाला जोन था कि चलो ठीक है, 1 महीना रेंट शेयर हो जाएगा, इसकी भी परेशानी है, अभी मेरी भी है, हम लोग शेयर करके देख लेंगे। तो परेशानियां रही इस बीच में। तो हैंड टू माउथ नहीं मिलूंगा, खाना बनाना मुझे खुद आता था। तो 70 रुपए का चावल ले लेना और उसके बाद आलू खरीद के आलू की सब्जी बना के खा लेना, और साथ में सब लोग खाना। यहाँ पे बैठी हुई मेरी दोस्त है, वो कई बार इसने पोहा खिलाया है सवेरे सवेरे, क्योंकि मतलब अब खाना नहीं है, मतलब अब उठे एमी पोहा खिला देगी। तो ये ऐसे दोस्त रहे हैं कि जिन्होंने हर मुद्दे पे मदद किया। दोस्त नहीं होते, परिवार अपनी जगह पे, जहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि परिवार के बगैर तो मैं यहाँ होता ही नहीं, मेरे भाई के बगैर मैं यहाँ होता नहीं। दोस्त नहीं होते तो भी मैं यहाँ नहीं होता। तो उन सारे दोस्तों के लिए है कि मतलब मोमेंट रहे हैं कि पैसे नहीं है, ऑडिशन जाना है, पैसे नहीं है, और यार अब बस में जाएंगे तो पूरा हुलिया बिगड़ जाएगा। तो हाँ, उस ये एक आप एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे वो पहुंच रखना के पड़ता। फ्रेश लगना। कई बार शुरुआती तौर पे जब आपको पता नहीं था भाई, तो मैं निकलता था और ऑडिशन में पहुंचना है तो पूरी तरीके से तैयार होकर पहुंचा। स्वेटिंग बहुत अजीब तरीके से होती है, और जब वहां पहुंचता था तो नॉट फिट, तो पता होता कि नॉट फिट होना है क्योंकि आप भीगे हुए होते हैं। तो वहां तो वो होता है ना, नॉट फिट फिट वाला जोन होता है, और आपको लगता था कि ये तो चलो इसमें तो एड का एक ऑडिशन है, और वही नॉट फिट सुनना बुरा लग जाता था काफी कि यार मैं आया 1.5 घंटे बोरीवली से यहाँ पे आया मैं, और ये यहाँ पे नहीं। एक समय बोरीवली रहने चला गया था रेंट के चक्कर में, लेकिन वो एक साल में समझ में आ गया कि अगर जो है बोरीवली चला गया तो सीधे मैं बिहार निकल लूंगा उधर से, क्योंकि यहाँ आने जाने में ही अपना मामला खत्म, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी सब कुछ। लोग आते हैं भाई, मैं उनको सलाम करता हूँ। मेरे से हुआ कि नहीं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रेंट देना है, थोड़ा कम अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन रहेंगे लोखंडवाला में, क्योंकि यहाँ आसपास में हम लोखंडवाला यारी रोड में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑडिशन अच्छे से आप दे पाओगे। तो एमबीए की डिग्री का कभी लगा नहीं कि इस्तेमाल कर लूं यार, कुछ सवाल ही नहीं। नौकरी करूं, कुछ करूं, साथ साथ ये करूं? मतलब इट वाज क्लियर कि भाई यही करना है। तो कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ कि यार मतलब डिग्री है मेरे पास तो कुछ और करता हूं या कुछ करता हूं? कभी ऐसा मन में ख्याल नहीं आया? दिल से मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन चमकाने के लिए अपने दोस्तों का कहते साले मैं एमबीए करके बैठा हुआ। वो बोलने की अलग चीज होती है। उससे पहले मैं जॉब भी कर रहा था, पटना में मैंने जॉब किया है, क्योंकि मतलब आपका गैप था तो आप चाहते हो कि गैप फिल कर पाओ एमबीए से पहले, तो 1 साल जॉब भी किया है। पटना में किया था, कार्लसबर्ग एक कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया था, करीब 1 साल बियर बेचा करता था मैं। जी हाँ, मतलब एक लंबी मतलब, और मैं बहुत बड़ा एरिया देखता था कि उसमें लॉन्च ही हुई थी वो। तो 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब भी किया, क्योंकि वो मुझे फिल करना था, क्योंकि गैप हो रहा था मेरे ग्रेजुएशन और इसके बीच में। तो वो जॉब भी किया। यहाँ आने के बाद मुझे अच्छे ऑफर भी मिले, एमबीए के बाद मुझे अच्छे ऑफर, क्योंकि सब मिल जाते मुझे। लेकिन जिस दिन मैंने थिएटर में कदम रखा, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ऑडिशन देने टाइम तक थी, जिस दिन थिएटर में पहुंचा वहां के बाद मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि आई विल डू एनीथिंग एल्स। फॉर सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट कि बीच में मैंने कुछ कर लेता हूँ, जैसे गाड़ी चलवा ली ओला की, मैं दोस्तों से ही उधार लेके चलवा, अभी भी कुछ दोस्तों को पैसे नहीं दिए, तो ओला की गाड़ियां चलवा ली, ये कर लिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, आई विल डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, बिकॉज देयर ओनली आई फेल कि ऑन स्टेज फॉर 5 मिनट्स परफॉर्मेंस, if anybody clap or anybody you see audience थिएटर का तो फायदा होता है कि किक मिलती है वो अलग ही होती है। मैंने अभी परसों तरसों एक प्ले देखा, हमारे राम। हाँ, बहुत खूबसूरत। आशुतोष राणा जी ने कितना बेहतरीन आज ही मैंने वो डाला, उन्होंने उसको शेयर भी किया। मतलब मैं पहली बार प्ले देखने गया, मैं अद्भुत अनुभव था। मतलब मैं उससे एक दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी, उसमें थिएटर में 2 लोग थे, वहां 2 ही सीट खाली थी बड़ी मुश्किल से, जो हमको मिली। नहीं तो बोला था कि हाउसफुल है, आपके लिए चेयर लगा देंगे, अगर आप बैठ पाओ तो बैठ जाना, टिकट नहीं है। आपने प्ले नहीं देखा इससे पहले? मैंने प्ले नहीं देखा इससे पहले।
भाई साहब तो आप एक अलग दुनिया से बचे हुए हो। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पृथ्वी पे यही चीज है। अब दिल्ली के होके है तो मैं तो ऐसा रहता है कि मैं जिंदगी किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ जहाँ प्लेयर सोसाइटी थी, बट मेरा इंटरेस्ट कभी उसमें रहा ही था नहीं। नहीं। केवल सर आप जानते होंगे, आप हाँ हाँ, तो वो सामने ही सिखा रहे होते थे लोगों को। अभिषेक बनर्जी वही हमारे चीज है, कॉलेज से हैं। वही चीज है। हाँ आप देखिए, अब जिन हाँ, जिन लोगों का नाम बता रहे हैं, आप ये यही एक खूबसूरत चीज है ना कि आप कह रहे थे मुन्ना कि भैया, मुन्ना देवेंदु भैया भी मेरे ही बैच से हैं, देवेंदु। देवेंदु, हाँ, अच्छा। तो बट मेरा दिलचस्पी कभी उस तरफ, मुझे लगा ये क्या अजीब से लोग हैं, कुछ कुछ तो अजीब करते हैं ये। उस वक्त एक्चुअली आप बहुत कह लीजिए कि लोगों को पता है थिएटर के बारे में, या फिर एक अवेयरनेस है कि अच्छा ये ऐसा होता है वैसा होता है। उस वक्त 15 16 साल 17 साल पहले मतलब उतना नहीं पता था। मुझे लगता था यार ये क्या करेंगे, मतलब हम तो सोचते थे ये सब चीजें तो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी औकात से मतलब बहुत मारिया भाई, बाहर की। सेम फीलिंग लेके मैं पटना में था, कालिदास रंगाले गया। समझ ही नहीं आया कि मैं यहाँ पे क्या, मैं ये नहीं मजा आ रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि थिएटर को लेके वो फीलिंग थी नहीं। फाइनली जब होते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए, जब ऑडिशन देना शुरू किया तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। थिएटर ने वो चीज़ रिलेटिविटी मुझे दी कि नहीं, आप अपने आप को परिपक्व कर सकते हो, जो भी है जहाँ से हो उससे बेहतर हो सकते हो। थिएटर ने वो फीलिंग दी। तो वही चीज़ है कि इंटरेस्ट, कभी कभी बुद्धि ही इतनी नहीं खुली होती। मैं अपने बारे में बताऊँ, ये क्योंकि मुझे सबके तो इस साथ है, कला ये में आना सबके था, साथ तो है। हाँ, इसके लिए, जबकि मुझे पता था, आपने तो कहा कि आपका इंटरेस्ट मीडिया में था, आप डेफिनेटली कुछ और कर रहे थे। मेरे को तो इधर आना था, उसके बावजूद मेरी बुद्धि नहीं खुली कि मैं थिएटर कर सकूं, जबकि पटना में मैं 7 8 साल रहा, तो वहां कर सकता था, फुल टाइम हो सकती थी चीजें, और अपने आप को कुछ बेहतर करके ही आता, लेकिन नहीं की थी। तो जमतारा के बाद जर्नी आसान रही, मुश्किल रही? देखिए, आसान मुश्किल में नहीं फंसते हैं, अच्छी जरूर रही। अच्छी रही। मतलब हाँ, मैंने अभी तक जो भी काम किया है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मुझे लोगों ने उस चीज के लिए कंसीडर किया। चाहे वो ग्रहण हो, चाहे वो 12th फेल हो, चाहे वो मून वॉक हो, चाहे वो काठमांडू कनेक्शन हो, जो भी काम अभी तक किया या आगे आने वाले 2 4 काम प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, उनमें भी एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन है। कहीं जिस जगह दिमाग में सोचा नहीं था, कई बार अपने आप को अब बाउंड कर लेते हो कि अभी यही मिल जाए। जैसे सीरियल ही एक समय सिर्फ सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि थिएटर ही करके जीवन चला लूंगा। आप उससे बेहतर निकलते हो, अब उससे बाहर निकलते हो। बेहतरी इस दिशा में बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना तो देख के यही आता ना कि सिनेमा में काम करूंगा। तो वो चीज जब अचीव हो रही है तो कितनी सेटिस्फेक्शन होगी। मेरे जैसे एक साधारण लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है भाई ये। 12th फेल कैसे मिली थी? कंप्लीट एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। कास्टिंग कास्टिंग बे से आई थिंक कॉल आया था मुझे, फिर बाद में एमसीसी ने भी उसको, आधी कास्टिंग शायद एमसीसी ने की थी। तो उन वहाँ पे एकदम था कि ऑडिशन आया, ऑडिशन दिया, विधु सर का कॉल आ गया कि देख तू, बहुत बेहतरीन ऑडिशन नहीं लगा, तेरी मुस्कान अच्छी लग गई है। तो फिर ऑडिशन पे ऑडिशन 4 5 हुए, विक्रांत भाई के साथ किया था, तो 6 7 ऑडिशन हुए मेरे। somehow I was not cracking it well, but somehow विदु सर को मैं समझ में आ गया था कि इनसे मुझसे करवा लेंगे। जीरो से रीस्टार्ट उनकी आई है, उसमें एक पूरा चंक उन्होंने मुझे उसमें दिया है। और वो एग्जैक्टली वही चीजें हो रही थी, क्योंकि दिमाग में उसमें मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं कभी इस चीज को नहीं बोलता, और आपको कभी बोलना भी नहीं चाहिए कि ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। बट दिल्ली मुंबई बहुत ज्यादा हो रहा था और ऑडिशन आ रहा, तो मेरी इच्छा हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था अपने आप को, समय की कमी या जैसे भी। बट उन्होंने बहुत ढाढ़स दिया, और समझाते समझाते एक दिन समझा दिया कि कैसे हो सकती है चीज, उन्होंने ही समझाई। तो लकीली मेरे लिए तो बहुत अहोभाग्य बोलूं कि इतने बड़े शोमैन के साथ काम करने का मौका मिला। जब बनी थी ये, जी। जब रिलीज नहीं हुई थी, तब ये था कि इस हद तक ये फिल्म कामयाब होगी? मुझे बहुत विश्वास था कि थिएटर में आएगी नहीं आएगी ये तब तक क्लियर नहीं था। ये तो विधु सर का भी कोई क्रेडिट ले ही नहीं सकता, क्योंकि सबने उनको सजेस्ट किया था कि ओटीटी पे आ जाओ, हाँ, वो तो हमने उसमें सबने भी किया देखा, था। जीरो से रिस्टार्ट में भी देखा। बीइंग एन एक्टर, मैं तो चूंकि मैं जब सब फिल्म बन रही थी तो थिएटर पे जाएंगे ये मुझे था, तो वो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि अच्छा यार ये भी थिएटर नहीं जाएगी, ये ओटीटी पे आएगी। बट उनका विश्वास था कि वो किसी भी तरीके से उसको रिलीज करेंगे। फिल्म करते वक्त भी, बनते वक्त भी, द वे विक्रांत वाज परफॉर्मिंग, द वे everybody was praising each and every actor there, the way dedication was there, all the commitment were there. आई वॉज प्रीटी श्योर कि ये चीज तो अपने आप में कुछ बेहतरीन होके आ गई, और फर्स्ट डे देखने के बाद ही समझ में आया। फिर जिस तरीके से उन्होंने साउंड डिजाइन और सब कुछ किया, वो मास्टर आदमी है। तो ये लग गया था कि कुछ तो अच्छा होगा, रिस्पॉन्स तो अच्छा मिलेगा। कमर्शियल सक्सेस के बारे में इतना नहीं सोचा था, बट पब्लिक के
बातों बातों में इतनी इतनी प्रेज मिली इस फिल्म को कि अपनी जहां से 100 दिन उन्होंने मतलब कंप्लीट किए, तो भगवान साथ था, सब कुछ सही हुआ। इसके बाद करियर में कुछ अलग फायदा हुआ नो 12th डाउट, फेल के बाद? नो डाउट इट। लोगों का जो नजरिया होता आपको देखने का, जब कहीं ना कहीं पहली बार आप बड़ी स्क्रीन पे थे, उससे पहले ओटीटी पे थे, एंड कहीं ना कहीं फिल्म क्रिटिकली एक्लेम्ड थी, फिर जब कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका कलेक्शन फिर मैटर नहीं करता, मतलब वो 100 करोड़ 200 करोड़ वाले क्लब तो खैर आजकल क्रिएट कर दिए जाते हैं, बट कुछ फिल्में जैसे मैंने बोला आर्काइवल वैल्यू वाली फिल्में, तो ये जब आई, जाहिर है आपका कैरेक्टर भी खूब पॉपुलर हुआ, तो फिल्म मेकर्स का नजरिया बदला आपकी तरफ? देखिए, ये बहुत जरूरी है, कहते हैं ना आषाढ़ का एक दिन एक प्ले है, हाँ। बहुत बेहतरीन राइटर है, उनकी एक लाइन है कि योग्यता व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक चौथाई ही निर्माण करती है, बाकी काम प्रतिष्ठा करती है। यानी आपको जिस समय स्थापित माना जाता है तब आपके साथ जुड़ती है उस चीज की सफलता, जब जुड़ती है तो और उस चीज के पोर्ट्रायल में आपका लोगों का विश्वास जब दिखता है तो फिर उसके बाद लोगों का आप पे बिलीव ज्यादा होता है। तो प्रोफेशनली पर्सनली हर तरीके से 12th फेल मेरे लिए पाथ ब्रेकिंग रहा, क्योंकि उसके बाद ऐसे ऐसे डोर्स ओपन हुए, ऐसी ऐसी जगहों से कॉल आए जो कि मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हैं, जिनका बोला ना कि मैं अभी पिछले इंटरव्यू में ही बोल रहा था मैं कि जिस जगह से मैं हूँ तो कुछ नाम हैं जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, जिनकी फिल्में देख के आप बड़े हुए हो, उन लोगों का कॉल आना, यशराज से कॉल आना, ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आना जिसके बारे में मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, जो मेरे लिस्ट में हमेशा रहे हैं, एक एक्टर के तौर पे आप आते हो, तो वो सारी चीजें होते हुए वहां पे दिखी मेरी, तो मेरे लिए तो अनएक्सप्लेनेबल है कि मैं क्या बताऊं इस चीज पे कि वो सारे चीजें जो 12th फेल ने मेरे लिए क्रिएट की, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज, सबसे खास चीज जो मेरे लिए कही जा सकती है वो कि ऑडियंस का मेरे लिए रिस्पॉन्स। एक जैसे आपने शुरू में ही बोला ना कि अभिनेता छोड़ के जब आपको कैरेक्टर के तौर पे देखा जाने लगा हो तो आपकी मतलब अंदर के मनोभाव बदलते हैं, आपको लगता है कि जो आप पसीना बहा रहे हो, जो दिमाग खपा रहे हो, आपको और बेहतर एक्टर बनने के लिए प्रेरित करता है ऐसी चीज। तो अब आपकी गिनती जो है वो एक्ट्रेस में होती है, जो कम है हमारे यहाँ, मतलब नहीं, कम नहीं नहीं, है, बहुत एक्ट्रेस है। स्टार्स बहुत हैं, स्टार्स ज्यादा हैं, एक्ट्रेस कम है कि जो। एक्टर्स ज्यादा है, स्टार्स कम है, मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा कभी भी पैरामीटर पे डालता नहीं, मैं सॉरी मैं आपको नहीं काट रहा नहीं, हूँ आप अजय भाई। बिल्कुल, मैं आप हमारे थिएटर्स में आए जी और देखिए सफलता, और आपके सामने बोला थिएटर भी। में है, हाँ, फिल्मों की बात कर रहा हूँ कि फिल्मों में हाँ, हमें वो चांस कम स्टार ज्यादा मिलता है। दिखते हैं और जी एक्टर्स कम दिखते हैं। जी जी, तो अब कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं आपके किरदारों को हम देखें, अब मेरे पास आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आप एक्टर हैं। यहीं अगर कोई स्टार बैठा होता तो शायद 10 मिनट में हम बातचीत को खत्म कर देते, कि क्योंकि ना उनके पास कुछ कहने को होता, ना मेरे पास कुछ पूछने को होता। टाइम लिमिट। तो जब ऐसा हो जाता है कि भाई अच्छा जामतारा भी किया, ये बड़ा अच्छा किया, 12th फेल भी किया, ये भी अच्छा किया, फिर ठीक है मालिक में भी तारीफ हो रही है, फिर जब आप चूज करते हैं, फिर ऐसी वैसी चीज चूज नहीं कर सकते, चाहे पैसा अच्छा मिल रहा हो, तो ये प्रेशर किस तरह से डील करते हैं? कई बार मैं सुना एक्टर बोलते हैं यार इतना अच्छा पैसा मिल रहा था यार, घर खरीद लेता मैं। देखिए, जो आप जो चीज बोल रहे हैं ना, हर कोई बेहतरीन एक्टर बड़ा स्टार बन सकता है अगर आप हमारे साथ हो तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पीछे जैसे बोले ना कि बैंक जिस तरीके के अगर जो जितना ही काम किया है ठीक ठाक लोगों ने पसंद किया है, उसके बावजूद भी अगर जो मुझे ये लगता है कि मनी और काम के बीच का एक चुनाव जो करना पड़ता है, इसके पीछे पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी चीज़ है और वो ऑडियंस करती है, आप करते हैं। मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ कि इसमें कहीं से भी, और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बता रहा हूँ, कि हम जैसे लड़कों को जिसको कोई नहीं जानता, अगर जो आप खड़े हो जाएंगे तो हम बहुत दूर निकल जाएंगे और हर तरीके से निकलेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर जो वो विश्वास आपको जग गया कि ये चुनाव सही करता है, तो पैसे प्रोड्यूसर पैसे देते हैं। अगर जो जनता हमें उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वो के मेनन हो, मनोज वाजपेयी हो, अभी नए दौर में जयदीप भाई हो, कई नाम है, विजय वर्मा हो, इन सब के पीछे अगर जो जिस तरीके से जनता ने प्यार दिया तो उनकी बैंकेबिलिटी बढ़ी, उनके लिए प्रोड्यूसर्स का प्यार बढ़ा, और उसी तरीके से हमारे साथ भी ये चीजें होंगी कि तो ये एडेड प्रेशर नहीं रहेगा हमारे ऊपर, ये क्वेश्चन ही नहीं उठेगा फिर किसी की तरफ से। वो ऑडियंस अगर जो हमें जिस तरीके से देख ले कि अगर जो, मैं किसी की दो राय नहीं करता, कोई भी मतलब नहीं है कि कहीं से वो आते हैं और किसी जगह से आते हैं या क्या वो कर चुके हैं, उनके पूर्वज क्या कर चुके हैं। अगर जो ऐसा कर चुके हैं तो बेहतरीन है, हमारे लिए कौन खड़ा है, आप खड़े होंगे, ऑडियंस खड़ी होगी, तो ये चीजें अचीव हो जाएंगी।
कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर इस चीज पे। तो एडेड प्रेशर हमेशा हमारे पास लगता है, क्योंकि मनी इज नॉट गॉड बट बाय गॉड, नॉट लेस देन गॉड फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। तो वो चुनाव जब करना पड़ता है तो लगता है कि यार अगर जो मनी के पीछे भागे तो जो ये प्यार मिल रहा है, जिस चीज के लिए आपने इस मोहब्बत से बात की, वो चीज शायद छूट ना जाए। तो वो डर बना तो रहता है और रहेगा, जीवन भर रहेगा अगर जो ऐसा चलता रहा तो। क्योंकि कई बार होता है, बहुत कमाल का एक्टर है लेकिन बीच बीच में एक आधी फिल्म ऐसी आ जाती है जो हम भी सोचते हैं कि क्यों की। आप जानते हैं उन्होंने क्यों की, हम अच्छे तरीके से जानते हैं उन्होंने, क्योंकि अगर जो उसकी फिल्मोग्राफी इतनी बेहतरीन रही है और उसके बावजूद अगर जो आप कहीं पे उसे देख रहे हो तो वो एकाएक नासमझ तो नहीं हुआ है। कई बार चीजें गलत बैठ जाती हैं, गलती हो जाती है कि आप कुछ सेटअप सोचते हो कि वर्क करेगा, नहीं करना, तो एक क्योंकि एफर्ट है कई बार गलत तरीके से, लेकिन आप जब लगातार देखते हो कि 2-4 काम के बीच में एक काम कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी समझ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसे अपना घर चलाना है, अपना पेट पालना है, एक मेंटेन भी करनी है सारी चीजें। अब और क्या आने वाला है आफ्टर मालिक चल रही है थिएटर्स में एंड रिस्पांस भी। आपने एक बात कही कि हम लोग अगर पीछे खड़े रहे, मुझे नहीं पता आपने, मतलब मैंने तो जब रिव्यू भी लिखा इस फिल्म का तो स्पेसिफिकली आपके लिए मैंने लिखा, और इसके लिए शुक्रिया भाई। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर जो आप जिस तरीके का काम करोगे, जो लोग उसके पीछे खड़े होकर आपकी पीठ थपथपा रहे हैं। मैंने ये प्ले देखा ना हमारे राम, तो आशुतोष राणा को तो सब जानते हैं, जो राम का किरदार निभाते हैं राहुल भूचर, वो भी ठीक ठाक पॉपुलर। एक लड़की शूर्पणखा का किरदार निभाया उसने और कमाल, मतलब ऑडियंस हंस रही है उसकी परफॉर्मेंस पे। मैंने स्पेशली उसको ढूंढा, उससे मिला, मैंने बोला यार आपने बड़ा ही बढ़िया काम किया ये वो, हालांकि मैं नाम वाम पूछना भूल गया। फिर मैंने गूगल पे उसको सर्च किया कि वो कौन है और उसका नाम स्पेशली अपने रिव्यू में ऐड किया कि भाई जिसका परफॉर्मेंस ऑडियंस ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया उसका नाम तो होना चाहिए। हम कलाकार इसी चीज के भूखे होते हैं भाई कि जिस दिन हमें इस तरीके से नोटिस कर लिया जाएगा हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी। आपने पूछा कि क्या कर रहा हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली है अका, स्लेट में है उसके अका और दिल्ली क्राइम। अका धर्मा शेट्टी ने डायरेक्ट की है, यशराज के प्रोडक्शन की है। दिल्ली क्राइम का 3रा सीजन आने वाला है, उसमें एक छोटा सा ही लेकिन प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। मनीष मल्होत्रा प्रोडक्शन में एक फिल्म की है मैंने, राधिका आप्टे उसमें भी हैं, अका में भी राधिका आप्टे हैं, कीर्ति सुरेश है अका में भी, तो सॉरी देवेंदु और ये हैं राधिका आप्टे हैं, टिस्का चोपड़ा ने उन्हें डायरेक्ट किया है। एक हजामत करके एक छोटी सी प्यारी सी सीरीज है, वो भी जियो पे आने वाली है। जियो का स्लेट का कुछ क्लियर नहीं है कि इस साल आएगी, हो सकता है अगले, क्योंकि अका हजामत तो मैंने 1 आध साल पहले ही कंप्लीट कर ली। ये कुछ काम है जो आने वाले हैं। चलिए इंतजार रहेगा, अब उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं। प्लीज करते रहिए, मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा। मैं कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आप कोशिश करते रहिए और मुझे लगता है कोशिश करने से ही चीजें होती हैं और कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही एक चीज है, एक सिरा है जो आपको बांधे रहता है, अगर जो वो छोड़ दिया। मेरे साथ के कितने दोस्त थे, मैं ये चीज बनाऊं कि उनके ऊपर एडेड प्रेशर होगा, वो अपने तरीके से चीजें छोड़ के गए, लेकिन ऊपर वाले के रहम और करम रहे कि मेरे अंदर भगवान ने वो डाला कि जज्बा की रुके रहो, शायद हो जाएगा। और ये बहुत बोले ना कि मैं उस मामले में अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे को परिवार और दोस्तों का इतना सपोर्ट मिला इस चीज। मतलब आपके पास भी भैया हैं, गौरी भैया हैं बड़े सारे, जो आपको सपोर्ट करते रहे। तो लाइफ में गौरी भैया मिल जाएं तो आसान हो जाती है चीजें, एक हौसला मिल जाता है। जरूर भाई, मतलब चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड फिर मुलाकात करते हैं, जब और कुछ आता है तो बैठ के फिर बात करते हैं। डेफिनेटली मैं इंतजार करूंगा।